हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? कैसे हो आप सभी? बताओ। तो एग्ज़ाम की तैयारी कैसे चल रही है? हाँ चलिए, तो कैसे चल रही है तो पता चल जाएगी आपको ये क्वेश्चन देखने के बाद। क्योंकि चलिए प्रैक्टिस करते हैं हम लोग क्वेश्चन का। क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा कि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी कैसी चल रही है, कहाँ तक पहुँची हुई है। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं, उससे पता चलेगा आपको किस लेवल की तैयारी है आपकी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में संरक्षण का नियम किसके संरक्षण को दर्शाता है? बताइए। रासायनिक अभिक्रिया में संरक्षण का नियम किसके संरक्षण को दर्शाता है? ऊर्जा को, द्रव्यमान, गति या आवेश? बताइए किसके संरक्षण को दर्शाता है? तो ये द्रव्यमान को संरक्षण को दर्शाता है। फर्स्ट नंबर का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा अम्ल सबसे प्रबल है? बताइए कौन सा अम्ल सबसे प्रबल है। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। CH3COOH या HCl या H2CO3 या HCN? बताइए कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा राइट आंसर बी हो जाएगा इसका, HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है, धातुओं की चमक किस कारण से होती है? बताइए धातुओं की जो चमक है किस कारण से होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, आयरनों के कारण, या सह संयोजन बंध के कारण, या धात्विक बंध के कारण? बताइए क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा राइट आंसर इसका, ए हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, कार्बन के सबसे स्थिर यौगिक में कितने बंध होते हैं? बताइए कितने बंधन होते हैं? 2, 3, 4 या 1? तो ये सी नंबर राइट हो जाएगा, 4 बंध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है? प्रकाश का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है? माध्यम की प्रकृति पर, या प्रकाश की तीव्रता पर, प्रकाश का रंग पर, या सभी पर? बताइए किस पर निर्भर करता है? तो यह माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव नेत्र में सबसे अधिक अपवर्तन किस भाग में होता है? मानव नेत्र है जिसमें, बताइए उसमें सबसे अधिक परिवर्तन किस भाग में होता है? कर्निया में, लेंस में, पुतली में, या रेटिना में? किस में होता है? तो ये कर्निया में होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक बताइए। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट है, ओम है, एम्पियर है, या वाट है? तो इसका एसआई मात्रक एम्पियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन हमारा, चुंबकीय क्षेत्र में तार में धारा प्रवाहित करने पर बल लगता है, यह किस नियम पर आधारित है? बताइए किस नियम पर आधारित है? फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम, फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम, लेंज का नियम, या ओम का नियम? किस नियम पर आधारित है ये? तो ये हो जाएगा ए नंबर राइट हो जाएगा, फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हमारा पर्यावरण में सबसे बड़ा जैव भू रासायनिक चक्र कौन सा है? बताइए जो हमारे पर्यावरण में सबसे बड़ा जैव भूमि रासायनिक चक्र कौन सा है? बताइए, कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, या फिर जल चक्र? बताइए कौन सा हो जाएगा? तो ये राइट आंसर सी हो जाएगा, नाइट्रोजन चक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, ओजोन परत की किस गैस से बनी होती है? बताइए ओजोन परत है किस गैस से बनी होती है? O2, O3, CO2, या N2? बताइए किससे बनी होती है? तो ये O3 से बनी होती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, डीएनए का पूरा नाम बताइए क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? डिऑक्सीराइबो न्यूक्लियक एसिड, या राइबो न्यूक्लियक एसिड, या डिऑक्सीड न्यूक्लियक एसिड, या न्यूक्लियक प्रोटीन? बताइए क्या हो जाए, कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, डिऑक्सीराइबो न्यूक्लियक एसिड, डिऑक्सीराइबो न्यूक्लियस एसिड। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेंडल के जो प्रयोग है मुख्य रूप से किस पौधे पर किए गए थे? बताइए किस पौधे पर किए गए थे? मटर पे, गेहूं पे, चावल पे, या मक्का पर? किस पे किए गए थे? तो ये मटर पे किए गए थे। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, प्रकृति संसाधनों में से कौन सा नवीकरणीय है? बताइए कौन सा नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन में है? इसमें से कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, या प्राकृतिक गैस? तो ये सौर ऊर्जा राइट आंसर हो जाएगा इसका, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, साबुन के अणु में किस भाग को हाइड्रोफिलिक कहा जाता है? बताइए, साबुन के जो अणु में किस भाग को हाइड्रोफिलिक कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, आयनिक रिशा या दोनों, कोई नहीं। बताइए कौन सा हो जाए? तो ये हो जाएगा आयनिक सिरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रकाश संश्लेषण की मुख्य उत्पाद क्या है? बताइए प्रकाश संश्लेषण के मुख्य उत्पाद क्या है? ऑक्सीजन और ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, नाइट्रोजन, कौन सा हो जाएगा? तो ये इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑक्सीजन और ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव में लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र पर निर्भर करता है? बताइए 21वें पर, 22वें पर या एक्स वाई पर या फिर 1वें पर, किस पर निर्भर करता है? तो ये एक्स वाई पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, तद्यंदल प्रभाव किससे संबंधित है? प्रकाश का प्रकीर्णन, अपवर्तन, परावर्तन या विवर्तन, किससे संबंधित है तद्यंदल? ये संबंधित है हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन से। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत मोटर में ऊर्जा का रूपांतरण क्या होता है? विद्युत मोटर में ऊर्जा का रूपांतरण क्या होता है? बताइए क्या होता है? विद्युत से यांत्रिक, यांत्रिक से विद्युत, या रासायनिक से विद्युत, या ऊष्मीय से विद्युत, क्या होता है? तो ये विद्युत से यांत्रिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए नंबर इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्षारीय धातुओं का समूह कौन सा है? बताइए कौन सा क्षारीय धातु का समूह है? समूह 1, समूह 2, समूह 17 या 18? तो ये समूह 1 क्षारीय धातु का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जल में घुलनशीलता के आधार पर अम्ल क्षारक सूचक कौन सा है? जल में घुलनशीलता के आधार पर अम्ल क्षारक सूचक कौन सा है? बताइए लिटमस, फिनॉल फ्लेथीन, मिथाइल ऑरेंज या सभी? तो ये सभी हो जाएगा, सभी हैं जल में घुलनशीलता के आधार पर अम्ल क्षारक सूचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है? बताइए संयोजन अभिक्रिया का कौन सा रासायनिक अभिक्रिया उदाहरण है? 2H2 प्लस O2 प्लस 2H2O, बताइए। या बी नंबर Zn प्लस H2SO4, ये ZnSO4 प्लस H2, या सी नंबर CaCO3 CO प्लस CO2, या डी नंबर 2AgCl प्लस 2Ag प्लस Cl। बताइए कौन सा हो जाएगा? तो ये इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 2H2 प्लस O2 प्लस 2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, क्षारक का pH मान सामान्यतः कितना होता है? 0 से 7 के बीच, 7 से अधिक, ठीक 7 या 7 से कम लेकिन 7 से अधिक नहीं। बताइए 14 से कम लेकिन 7 से अधिक नहीं, कौन सा हो जाएगा? तो ये बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए 23 नंबर क्वेश्चन, धातु को गैल्वेनाइजेशन द्वारा जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? बताइए किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो ये जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो अगर बोल देगा कि जिंक की परत चढ़ाई जाती है जो धातु में जंग लगने से, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, कार्बन के समस्थानिकों में से कौन सा रेडियो एक्टिव है? बताइए कौन सा रेडियो एक्टिव है? तो ये हो जाएगा सी नंबर, राइट हो जाएगा, C14 रेडियो एक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 का आंसर दीजिए, प्रकाश किरण जब घने माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है? प्रकाश किरण जब घने माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है? अपवर्तनांक बढ़ता है, किरण अभिसारी होती है, किरण अपसारी होते हैं, या डी नंबर कोई परिवर्तन नहीं होता? तो बताइए 25 का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, किरण अपसारी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, दूरदृष्टि दोष में लेंस की शक्ति क्या होती है? दूरदृष्टि दोष जिसको होता है उसको लेंस की शक्ति क्या होती है? उत्तल लेंस प्लस धनात्मक होता है, अवतल लेंस ऋणात्मक हो जाता है, या कोई लेंस नहीं है, या बायोफोकल लेंस है? बताइए कौन हो जाएगा? तो ये उत्तल लेंस धनात्मक होती है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, दो प्रतिरोधों 4 और 6 को समांतर से जोड़ने पर कुछ प्रतिरोध कितना होगा? बताइए कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2.4 ओम हो जाएगा। बी नंबर राइट हो जाएगा, सॉरी ये क्या हो गया, एक मिनट, इसका बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत जनित्र में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किसके आधार पर होता है? बताइए किसके आधार पर होता है? फ्लोमिंग का दायां हाथ नियम, फ्लोमिंग का बायां हाथ नियम, या लेंज का नियम, या ओम का नियम? ये फ्लोमिंग का दायां हाथ नियम हो जाएगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण कितने प्रतिशत होता है? बताइए कितने प्रतिशत होता है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण कितने प्रतिशत होता है? 100% होता है, 50% होता है, 10% होता है, या 1% होता है? तो ये 10% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन नंबर देखिएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? ग्रीन हाउस जो प्रभाव है उसके लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या हाइड्रोजन? कौन सा जिम्मेदार है इसमें से? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, मानव में कितने क्रोमोसोम जोड़े होते हैं? बताइए कितने होते हैं? 22 जोड़े, 23 जोड़े, 46 या 44? कितने जोड़े होते हैं? ये 23 जोड़े होते हैं। जोड़े पूछेगा तो 23 होता है, और जो जोड़ा ना पूछे, सिर्फ पूछे कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो ये 44 हो, सॉरी 46 हो जाएगा। 44 नहीं 46 हो जाएगा अगर सीधे क्रोमोसोम पूछे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल के नियम में से कौन सा अलगाव का नियम है? मेंडल के नियम में से कौन सा अलगाव का नियम है? एक समानता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम, या सभी? बताइए कौन सा हो जाएगा? तो ये पृथक्करण का नियम है। ठीक है, बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो बताइए ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाला मुख्य पदार्थ कौन है? कौन है ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाला मुख्य पदार्थ? CFC, CO2, SO2, NO2? बताइए कौन है? तो ये CFC है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, साबुन की सफाई क्रिया किस पर आधारित है? साबुन की सफाई क्रिया किस पर आधारित है? मिसेल निर्माण, आयनिक बंधन, सहसंयोजन, नक बंधन, या हाइड्रोजन बंधन? बताइए कहाँ किस क्रिया पर आधारित है? तो ये मिसेल निर्माण पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 35 नंबर, श्वसन में ग्लूकोज का अंतिम उत्पाद क्या है? श्वसन में ग्लूकोज का अंतिम उत्पाद क्या है? CO2 और H2O, लैक्टिक एसिड, एथेनॉल, पायरुविक एसिड? बताइए कौन सा हो जाएगा? 35 का आंसर दीजिए। तो ये राइट आंसर का ए हो जाएगा, CO2 और H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 36 नंबर, एवल्यूएशन में सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा है? प्राकृतिक चयन, उत्परिवर्तन, प्रवास, या अनुवांशिक प्रवाह? बताइए कौन सा हो जाएगा? तो ये प्राकृतिक चयन सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश का वितरण किससे संबंधित है? बताइए प्रकाश का विवर्तन किससे संबंधित है? तरंग प्रकृति से, कण प्रकृति से, दोनों से? कोई नहीं। प्रकाश का विवर्तन किससे संबंधित है? तो ये तरंग के प्रकृति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 38, इलेक्ट्रिक फ्यूज किस धातु से बना होता है? बताइए इलेक्ट्रिक फ्यूज किस धातु से बना होता है? तांबा, एल्यूमिनियम, सीसा, टीन मिश्रित, या लोहा? ये शीशा और टीन का मिश्रित से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलोजन समूह कौन सा है? हेलोजन समूह कौन सा है? समूह 17, समूह 1, समूह 2, या 18? तो हेलोजन समूह 17 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, यूनिवर्सल संकेतक का रंग pH 7 पर क्या होता है? बताइए pH 7 पर क्या होता है? लाल, नीला, हरा, पीला? तो ये हरा होता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहन अभिक्रिया का एक उदाहरण बताना। बताइए क्या होगा दहन अभिक्रिया का एक उदाहरण? इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये बी नंबर हो जाएगा, CH4 प्लस 2O2 प्लस CO2 प्लस 2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लवण अम्लीय प्रकृति का है? बताइए कौन सा अम्लीय प्रकृति का लवण है? बताइए NaCl, Na2CO3, NH4Cl, KCl? बताइए कौन सा था? तो ये हो जाएगा NH4Cl। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एल्यूमिनियम को जंग से बचाने के लिए उसकी सतह पर कौन सी परत बनती है? बताइए कौन सी परत बनती है? बताइए इसमें से कौन सा जगह? तो ये हो जाएगा A, I,
203। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए क्वेश्चन नंबर 44 है, सोने की शुद्धता को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? सोने की जो शुद्धता है उसको मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग करते हैं? कैरेट का, प्रतिशत का, ग्राम का या किलोग्राम का? तो ये कैरेट का है। कितने कैरेट का गोल्ड है पूछते हैं हम लोग, तो कैरेट में नापते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति यानी पावर कितनी होती? बताइए कितनी होगी? +5। बताइए इसमें से क्या हो जाएगा? तो ये +5D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होता है जब जब क्या होता है बताइए? किरण विरल से घने माध्यम में जाती है, या फिर किरण घने से विरल माध्यम में जाती है और आपतन कोण क्रांति कोण में अधिक होता है, या किरण समांतर होती है तब, या कोई परिवर्तन अपवर्तन ना हो तब। बताइए क्या हो जाएगा? इसमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, जब किरण घने विरल माध्यम से जाती है और आपतन कोण क्रांति का कोण को से अधिक हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 47 नंबर क्वेश्चन है, एक 220 वाट के बल्ब में 5 धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति बताइए कितनी होगी? 1100 वाट, 44 वाट, 225 वाट या 1110 वाट? बताइए कितना हो जाएगा? तो ये 1100 वाट की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद्युत मोटर में कम्यूटेटर का कार्य बताइए क्या है? तो विद्युत मोटर में कम्यूटेटर होता है, उसका कार्य बताइए क्या है? धारा की दिशा बदलता है, चुंबकीय क्षेत्र बनाना है बताइए, या फिर प्रतिरोध बढ़ाना है, या वोल्टेज कम करना है? बताइए इनमें से 48 का जो क्वेश्चन है उसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो ये धारा की जो दिशा है बदलना इसके कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, मानव हृदय में कितने कक्ष यानी चैम्बर होते हैं? 2, 3, 4, 5? बताइए मानव हृदय में कितने कक्ष या चैम्बर होते हैं? तो ये 4 चैम्बर यानी कक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्विन के अनुसार विकास का मुख्य आधार क्या है? बताइए। ए नंबर उत्परिवर्तन, बी नंबर प्राकृतिक चयन, आनुवांशिक बहाल, या डी नंबर प्रवास? बताइए क्या हो जाएगा? डार्विन के अनुसार विकास का मुख्य आधार क्या है? तो इसका आप राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। और बताइए कि आपके कितने सही हुए हैं क्वेश्चन इनमें से, मुझे इसके बारे में बताइए। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी किस तरह की, किस लेवल तक पहुंची हुई है, आप बता सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहिए अच्छे से। बाय एवरीवन।